कुंभ राशि वालों, आज का ये संदेश आपके जीवन में चल रही उन परिस्थितियों को समझने का एक माध्यम है जिनके बारे में शायद आप लंबे समय से सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन फिर भी उसे मनचाहे परिणाम नहीं मिलते। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो यह समय धैर्य बनाए रखने का संकेत देता है। ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको उनकी झलक ना दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा प्रवेश कर सकता है जिससे आपका संपर्क काफी समय पहले टूट गया था। यह व्यक्ति मित्र, रिश्तेदार या कोई पुराना परिचित हो सकता है। इस मुलाकात के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी, अवसर या प्रेरणा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है। धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिना सोच विचार के लिया गया कोई निर्णय लाभ को हानि में भी बदल सकता है। कई कुंभ राशि के जातक इस समय अपने करियर को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र बनी हुई है। आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं किया जा रहा। भले ही परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए नए संपर्क बनने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी पुराने रुके हुए कार्य के दोबारा शुरू होने के संकेत भी मिल रहे हैं। पारिवारिक जीवन में संयम बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकना आपके हाथ में है। कई बार मौन सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो घर का वातावरण अधिक शांत और सुखद बना रहेगा। इसी बीच एक कथा भी सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नील नाम का एक युवक रहता था। नील का स्वभाव अन्य लोगों से अलग था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही थी। कभी धन की कमी, कभी लोगों का विरोध और कभी परिस्थितियों की कठिनाई। कई बार उसे लगता था कि शायद भाग्य उसके साथ नहीं है। एक दिन वो गांव के बाहर स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। साधु ने नील को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? नील ने कहा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता मुझसे दूर भागती रहती है। साधु ने उत्तर दिया, सफलता कभी किसी से दूर नहीं भागती। कई बार वो केवल सही समय का इंतजार करती है। यह सुनकर नील कुछ देर तक सोचता रहा। साधु ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इसे अपने घर में सुरक्षित रखना। जब तुम्हें लगे कि जीवन में अंधेरा बढ़ रहा है, तब इसे जलाना। नील दीपक लेकर घर लौट आया। दिन बीतते गए। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहीं, लेकिन एक बात बदल गई थी। नील ने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास जारी रखा। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। गांव में बिजली नहीं थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय नील को साधु द्वारा दिया गया दीपक याद आया। उसने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, उसकी रोशनी कमरे के एक कोने तक पहुंची, जहां वर्षों से रखा एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने पहले कभी उस संदूक पर ध्यान नहीं दिया था। जब उसने उसे खोला तो उसमें उसके दादाजी की पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी में अनेक अनुभव और महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक नक्शा था जो किसी अज्ञात स्थान की ओर संकेत कर रहा था। नील हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब संयोग था या कोई संकेत। उधर कुंभ राशि वालों के लिए भी यह समय कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आ सकता है। किसी पुराने दस्तावेज, पुराने संपर्क, पुराने अवसर या पुराने विचार से आपको लाभ मिल सकता है। जो चीज़ आप पहले महत्वहीन समझ रहे थे, वही भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो गलतफहमियों को दूर करने का समय आ रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ संवाद बढ़ाने से संबंध मजबूत हो सकते हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी नए प्रस्तावों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभदायक रहेगा। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक सरल उपाय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्वच्छ जल में थोड़े से काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें और मन ही मन अपनी सकारात्मक इच्छा व्यक्त करें। साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करें। यह आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। उधर नील पूरी रात उस नक्शे को देखता रहा। जितना वह उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही उसका रहस्य गहराता जाता।
अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वह उस स्थान की खोज करेगा जिसका उल्लेख नक्शे में किया गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा केवल एक खजाने की खोज नहीं, बल्कि उसके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनने वाली है। नक्शे में दिखाया गया पहला स्थान गांव से कई मील दूर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र था। जब नील वहां पहुंचा तो उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसके कदम अचानक रुक गए। और इसी रहस्य के साथ कथा का अगला भाग शुरू होगा। कुंभ राशि वालों, अब समय उस दौर की ओर संकेत कर रहा है जहां आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके विश्वास की परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई दे सकती है। लंबे समय से जिन बातों को लेकर आप चिंतित थे, उनमें राहत के संकेत बन रहे हैं। हालांकि हर अवसर को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार भाग्य दरवाजा खोल देता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना व्यक्ति को स्वयं ही पड़ता है। संभावना बन रही है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर दस्तक दे। ये अवसर नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संपत्ति या किसी नए संबंध के रूप में सामने आ सकता है। कई कुंभ राशि के जातक ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो भविष्य में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि कोई नई जिम्मेदारी आपके सामने आए तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जिम्मेदारी आगे चलकर सम्मान और प्रगति का कारण बन सकती है। आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित लेकिन सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा। जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना है। कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है या किसी पुराने प्रयास का फल मिल सकता है। यदि आप किसी कानूनी, प्रशासनिक या दस्तावेजी कार्य में उलझे हुए हैं तो उसमें भी प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। आपके लिए यह समय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है। पारिवारिक जीवन में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनने के संकेत हैं। कुछ लोगों को किसी प्रियजन से ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में भी परिस्थितियां पहले से बेहतर होती दिखाई दे सकती हैं। जो लोग किसी को अपने मन की बात बताना चाहते हैं, उनके लिए समय धीरे धीरे अनुकूल बन रहा है। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। पर्याप्त आराम, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभकारी रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया जा सकता है। एक विशेष उपाय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल और अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र अर्पित करते समय मन ही मन अपनी सकारात्मक इच्छा व्यक्त करें। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। यह उपाय आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। अब कथा अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। गुफा के बाहर खड़े उस रहस्यमय वृद्ध को देखकर नील कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और उसके बारे में इतना कुछ कैसे। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस उत्तर की खोज में तुम यहां तक आए हो, वह केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने भीतर के भय को पराजित कर चुके हों। नील ने उत्तर दिया, मैं सत्य जानना चाहता हूं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मेरे साथ चलो। दोनों गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों पहले यहां कोई महत्वपूर्ण रहस्य छिपा दिया हो। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल कक्ष था। कक्ष के मध्य में एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ पर वही प्रतीक अंकित था जो नील को दादाजी की डायरी और मंदिर में दिखाई दिया था। वृद्ध ने कहा, तुम्हारे दादा यहां आए थे। यह सुनकर नील आश्चर्यचकित रह गया। वृद्ध ने आगे कहा, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया था, लेकिन उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने संकेत छोड़ दिए ताकि एक दिन तुम यहां तक पहुंच सको। नील की उत्सुकता और बढ़ गई। वृद्ध उसे स्तंभ के पास ले गए। स्तंभ के आधार पर एक छोटा सा स्थान था जहां वह चाबी फिट हो सकती थी, जो नील को मंदिर में मिली थी। नील ने चाबी निकाली और धीरे से उस स्थान पर लगा दी। जैसे ही चाबी घुमाई गई, स्तंभ के भीतर छिपा हुआ एक भाग खुल गया, लेकिन वहां न सोना था, न चांदी और न कोई कीमती रत्न। वहां केवल एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। नील कुछ क्षणों के लिए निराश हो गया। उसे लगा कि इतनी लंबी यात्रा का परिणाम केवल एक पुस्तक कैसे हो सकता है। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा,
यही वह गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे धन को खजाना समझते हैं, जबकि ज्ञान सबसे बड़ा खजाना होता है। नील ने ग्रंथ खोला। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने संसार जीत लिया। इन शब्दों को पढ़ते ही उसके मन में जैसे प्रकाश फैल गया। उसे एहसास हुआ कि पूरी यात्रा किसी बाहरी खजाने की खोज नहीं थी। वास्तविक उद्देश्य उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाना था। उसे समझ आ गया कि वर्षों से वह परिस्थितियों को बदलने का प्रयास कर रहा था, जबकि सबसे बड़ा परिवर्तन स्वयं के भीतर करना आवश्यक था। वृद्ध ने कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों को नहीं छोड़ते। यह सुनकर नील की आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक आ। जब वो गांव लौटा तो उसके पास कोई सोना चांदी नहीं था, लेकिन उसके पास उससे भी अधिक मूल्यवान चीज थी, सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान और अटूट विश्वास। समय बीतता गया। नील ने उसी ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी सफलता की चर्चा करने लगे। और तब उसे समझ आया कि वास्तविक खजाना कभी गुफाओं में नहीं छिपा था, वो तो हमेशा उसके भीतर ही मौजूद था। कुंभ राशि वालों, यह कथा भी यही संदेश देती है कि आपके जीवन में आने वाले अवसरों का लाभ तभी मिलेगा जब आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखेंगे। परिस्थितियां बदलने की शुरुआत अक्सर भीतर से होती है। और अब अगले भाग में हम सुनेंगे भगवान शिव की एक अत्यंत प्रेरणादायक और दिव्य कथा, जो बताती है कि कैसे महादेव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उचित समय आने पर उन पर अपनी असीम कृपा भी बरसाते हैं। कुंभ राशि वालों, अब समय है भगवान शिव की उस दिव्य कथा को सुनने का, जो हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब मनुष्य स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करे, तब भी यदि उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अकेला था और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। उसकी आय बहुत कम थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। माधव प्रतिदिन सुबह वहां जाता, मंदिर की सफाई करता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो महंगे फूल होते थे और ना ही कोई विशेष सामग्री। वह केवल एक लोटा जल और सच्ची भक्ति लेकर जाता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, माधव, तुम्हारी गरीबी वर्षों से नहीं बदली, इतनी पूजा करने के बाद भी तुम्हें क्या मिला? माधव मुस्कुराकर कहता, मुझे महादेव पर विश्वास मिला है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे, पशु पक्षी भी पानी के लिए भटकने लगे। गांव के लोग चिंतित हो गए। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों के पास पीने के पानी की भी कमी होने लगी। गाँव के बुजुर्गों ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसी बीच एक दिन गाँव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गाँव वालों से कहा, इस संकट का समाधान केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। गांव के लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? साधु बोले, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रार्थना करो, लेकिन याद रखो, केवल शब्दों से नहीं, सच्चे विश्वास से की गई प्रार्थना ही महादेव तक पहुंचती है। उस रात गांव के सभी लोग मंदिर पहुंचे। सबने मिलकर पूजा की, लेकिन माधव की प्रार्थना सबसे अलग थी। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस गाँव की रक्षा कीजिए, यहाँ के लोगों को कष्ट से मुक्त कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। अगली सुबह जब लोग उठे तो आसमान बिल्कुल साफ था। बारिश का कोई संकेत नहीं था। गांव वाले निराश हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन माधव का विश्वास नहीं डगमगाया। वो पहले की तरह प्रतिदिन मंदिर जाता रहा। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक रात माधव को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने भगवान शिव को देखा। महादेव ने कहा, माधव, कल सूर्योदय से पहले गांव के उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ी पर जाना। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सुबह होते ही माधव पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसे स्वप्न की बात याद आई। उसने साहस करके पत्थर को हटाने का प्रयास किया। काफी मेहनत के बाद पत्थर थोड़ा सरका। जैसे ही पत्थर हटा, उसके नीचे से जल की एक पतली धारा निकलने लगी। माधव आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे वह धारा तेज होती गई। कुछ ही समय में वहां एक छोटा झरना बहने लगा। माधव दौड़कर गांव पहुंचा और सबको यह समाचार दिया। गांव वाले उसके साथ पहाड़ी पर पहुंचे। जब उन्होंने बहता हुआ जल देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
जल्द ही उस झरने का पानी पूरे गांव तक पहुंचाया गया। लोगों की प्यास बुझने लगी, खेतों में हरियाली लौटने लगी, पशुओं को भी पानी मिलने लगा। गांव वालों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। अब जो लोग माधव की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वही उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन माधव के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह विनम्र बना रहा। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु फिर गाँव आए। उन्होंने माधव से कहा, महादेव ने केवल गाँव की सहायता नहीं की, उन्होंने तुम्हारी परीक्षा भी ली थी। माधव ने पूछा, परीक्षा? साधु बोले, हाँ, जब लोग तुम्हारा उपहास कर रहे थे तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, जब सूखा पड़ा तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, जब प्रार्थना के तुरंत बाद वर्षा नहीं हुई तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। ये सुनकर माधव की आंखें नम हो गईं। साधु ने आगे कहा, महादेव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन कई बार वे पहले धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी श्रद्धा बनाए रखता है, उसे उचित समय पर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसके बाद साधु वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द गांव वालों के हृदय में हमेशा के लिए बस गए। माधव ने अपना शेष जीवन भगवान शिव की सेवा और लोगों की सहायता में लगा दिया। उसकी कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे पूछते कि उसकी सफलता और सम्मान का रहस्य क्या है। माधव केवल एक ही उत्तर देता, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब भी महादेव का नाम मत छोड़ना। कुंभ राशि वालों, इस कथा का संदेश भी यही है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, धैर्य, विश्वास और सत्कर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चे मन से किया गया प्रयास और भगवान शिव में अटूट श्रद्धा व्यक्ति को नई दिशा अवश्य प्रदान करती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।